नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। जबरन धर्मांतरण देश के लिए एक बड़ा खतरा है, देश की अस्मिता के लिए एक बड़ा खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। धर्मांतरण की खबरें अक्सर चर्चा में आ जाती है। देश का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा बचा हो जहां से धर्मांतरण की खबरें ना आती हों, इस तरह की कोई मामले ना आते हों, ऐसा कम ही होता है। उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को इस पर यूं कहें कि आड़े हाथों लिया तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि जैसा कि सुर्खियों में आया, अखबारों के समाचारों में आया कि जबरन धर्मांतरण देश के लिए यानी भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। धर्मांतरण की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं और खास तौर से धर्मांतरण का निशाना बनते हैं गरीब, कमजोर, आदिवासी या जो एकदम बीहड़ में प्रवास करते हैं, निवास करते हैं, जिनके पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं होता है, वह दीनहीन दशा में होते हैं, वह दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। ऐसे लोगों को जबरिया धर्मांतरण कर किसी दूसरे धर्म में ले जाया जाता है। देश के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है और यह एक गंभीर विषय है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है, उसने अपना एक फैसला दिया है, या यूं कहें कि उसने देश के सामने, देश में जो हो रहा है उस पर अपनी चिंता व्यक्त की है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना हो। उच्चतम न्यायालय का मानना है कि जबरन धर्मांतरण देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की अस्मिता के लिए खतरा है और व्यक्ति के जो अपने अधिकार हैं उन पर यह एक बड़ा कुठाराघात है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक हमला है, उसकी आजादी छीनने का एक प्रयास है। उसने यानी उच्चतम न्यायालय ने यह चिंता जाहिर की है। उसने सीधे सीधे भारत सरकार को निर्देशित किया है, आदेशित किया है, कहा है कि इस दिशा में कठोर और बड़े कदम उठाए जिससे जबरन धर्मांतरण के मामले रुक सके, जबरन धर्मांतरण रुक सके। भारत सरकार से उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार किसी से नहीं छीना जाना चाहिए। यह देखना केंद्र सरकार का काम है और केंद्र सरकार को इसे देखना चाहिए। जैसा कि खबरों में आता रहता है, नॉर्थ ईस्ट में करीब 2500 लोगों को कुछ समय पहले धर्मांतरण कराया गया और यह धर्मांतरण जबरन कराया गया। जैसा कि खबरें आती रहती हैं, इसके पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मामला आया था जहां जबरन धर्मांतरण कराया गया। धर्मांतरण के लिए कई बार दबाव दिया जाता है, कई बार पैसे का लालच दिया जाता है, कई बार उनकी सहूलियतों का ख्वाब दिखाया जाता है कि उनको बेहतर सहूलियतें दी जाएंगी अगर वह अपेक्षित धर्म में अपना परिवर्तन कर लेते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं। धर्मांतरण यानी जबरन धर्मांतरण में धौंस भी दी जाती है, धमकी भी दी जाती है और उन पर एक तरह से मानसिक दबाव बनाया जाता है। कई बार उन पर अप्रत्याशित, जिनकी वह कल्पना नहीं करते हैं, उस तरह की घटनाएं भी उनके साथ होती है। देश के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है। जबरन धर्मांतरण जो होता है, कई बार मामले आते हैं लेकिन एफआईआर होने के बाद
मामले कोर्ट में चले जाते हैं और लगभग करीब यह मामले लंबे चलते हैं और मामलों में कई बार लोग बच भी जाते हैं साक्ष्य के अभाव में, तो कई बार जबरन धर्मांतरण कराने वालों को सजा भी होती है। लेकिन जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार, उसका मानवाधिकार न छीना जाए, यह देखना भारत सरकार का काम है और भारत सरकार को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार से यह पूछ रहा है, हलफनामा देने के लिए कहा है कि आप बताइए अब तक आपने क्या किया है जबरन यानी जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए, और आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, क्या आपने रणनीति बनाई है जिससे जबरन धर्मांतरण ना हो। इस तरह से पूरे सीन में देखें तो जबरन धर्मांतरण एक बड़ा खतरा है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वह पैसे का लालच देकर कराया जाए या धमकी देकर कराया जाए या उन पर कोई अप्रत्याशित घटना को अंजाम देकर कराया जाए। यह देश की अस्मिता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इस पर चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, निश्चित रूप से अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अपना अधिकार होता है कि वह किस धर्म में रहे और किस धर्म का परित्याग करे, या उसका अपना निर्णय होता है, उसका अपना विवेक होता है, उसकी अपनी सोच होती है, वह जहां बेहतर समझता है वहां वह रह सकता है। भारत का कानून या दुनिया का कानून यह कहता भी है, मानवाधिकार भी ये कहता है, लेकिन जिस तरह से जबरन धर्मांतरण हो रहा है वह गलत है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने अपनी चिंता जाहिर की है, अपनी चिंता व्यक्त की है और भारत सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं कि जबरन धर्मांतरण को रोका जाए, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता के लिए यह एक बड़ा खतरा है। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो सबसे बड़ी भूमिका होती है स्थानीय पुलिस की कि जबरन धर्मांतरण को रोके, क्योंकि बेसिक जो इकाई है कानून की, जो प्राथमिक इकाई है, जो बेसिक लाइन है, वह स्थानीय पुलिस के हाथ में रहती है। कानून व्यवस्था की पहली कड़ी है स्थानीय पुलिस, चाहे वह उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो, पश्चिम बंगाल की पुलिस हो, केरल की पुलिस हो, तमिलनाडु की पुलिस हो, महाराष्ट्र की पुलिस हो, राजस्थान की पुलिस हो या मध्य प्रदेश, गुजरात की पुलिस हो। प्राथमिक कड़ी यानी इस पर अंकुश लगाने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वह स्थानीय पुलिस की है, क्योंकि उसकी निगाह से कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो बच जाए आसानी से। जबरन धर्मांतरण अगर कहीं होता है तो निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस को सजग रहना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जब देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था इस पर चिंता व्यक्त करती है, उच्चतम न्यायालय भारत सरकार को निर्देशित करता है, तो निश्चित रूप से लाजमी है कि देश में बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण हो रहा होगा। जो लोगों को नहीं दिख रहा है या इस तरह के समाचार बड़ी तादाद में सामने नहीं आ रहे, छुटपुट समाचार, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो या नॉर्थ ईस्ट का हो या आदिवासी क्षेत्रों का हो, जबरन धर्मांतरण के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी होंगे जो छानबीन के बाद या खोजबीन के बाद या जांच के बाद पता चल सकता है कि ऐसे कितने मामले हैं जो जबरिया धर्मांतरण कराया गया। स्थानीय पुलिस का यह उत्तरदायित्व कि ऐसे मामलों को देखे और देखना चाहिए उसे, क्योंकि कानून व्यवस्था की वह पहली कड़ी है, बेसिक लाइन है। भारत सरकार से जिस तरह से हलफनामा मांगा गया है, उसकी प्लानिंग मांगी गई है, तो निश्चित रूप से या कहीं न कहीं देश के लिए बड़ा खतरा समझा है उच्चतम न्यायालय, क्योंकि स्पष्ट तौर से उच्चतम न्यायालय ने कहा भी है कि देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों के लिए यह एक बड़ा खतरा है। आपने इस वीडियो को देखा,
आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। दोस्तों, आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।